अच्छे कर्मों का बुरा फल क्यों? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है जो जीवन में सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनता है, फिर भी अपने हिस्से के कष्ट और संघर्ष झेल है। हम सभी ने देखा है कि कई बार वे लोग जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, खुद देहक और कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अच्छाई का कोई मोल नहीं या कि इस संसार में न्याय नहीं? इस सवाल के जवाब में अक्सर कहा जाता है कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है या फिर इसमें कुछ और ही गहराई छिपी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हो सकता है कि हमारे वर्तमान जीवन के अच्छे कर्म हमें किसी ऐसी राह पर ले जा रहे हो जो सही तौर पर कठिन है लेकिन आत्मिक दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भीम लवर पर। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, अंत तक जरूर सुने और कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव से, जहां एक सज्जन और धर्मात्मा सेठ का निवास था। इस सेठ का नाम शिवनारायण था। शिवनारायण न केवल धनवान था बल्कि उसके हृदय में दूसरों के लिए असीम करुणा और दया भरी हुई थी। लोग उसे बहुत मानते थे और वह किसी भी तरह के अहंकार से दूर अपनी सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। शिवनारायण ने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सुबह के समय से ही उसका दरवाजा गांव वालों के लिए खुला रहता था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं के साथ उसके पास जा सकता था और शिवनारायण बिना किसी झिझक के उनकी मदद के लिए तैयार रहता। गांव के कई लोग उसे एक फरिश्ते की तरह मानते थे क्योंकि वह हमेशा हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़ा रहता। हर सुबह शिवनारायण सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता, फिर अपने बड़े से घर के बाहर बैठ जाता। वहां से उसे आने जाने वाले गांव के लोग दिखाई देते जो अक्सर किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उसके पास आता, शिवनारायण उसके चेहरे की परेशानी को समझ जाता और उसे स्नेह पूर्वक बैठने को कहता। एक दिन गांव के एक गरीब किसान रामू, जो बहुत परेशान था, सेठ शिवनारायण के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। शिवनारायण ने उसकी परेशानी को समझते हुए उससे पूछा, रामू भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? रामू ने बताया, सेठ जी इस बार बारिश ने हमारी फसल बर्बाद कर दी। घर में बच्चों के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? शिवनारायण ने उसकी बात सुनी और बिना कोई सवाल किए उसे कुछ पैसे और अनाज दे दिए। रामू ने उसे धन्यवाद दिया और आश्वस्त होकर अपने घर की ओर चला गया। शिवनारायण को इस बात की संतुष्टि थी कि उसने एक भूखे परिवार की मदद की। शिवनारायण की दरिया दिली यहीं तक सीमित नहीं थी। एक दिन गांव की एक विधवा महिला गोमती अपनी बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था न कर पाने की परेशानी लेकर सेठ के पास आई। शिवनारायण ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना और बिना किसी हिचक के अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। उसके लिए दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा थी और इस कार्य में उसे अपने धन की परवाह नहीं थी। गोमती ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, सेठ जी आप जैसे लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं, भगवान आपको सदैव खुश रखे। शिवनारायण मुस्कुराया और कहा, गोमती दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब तक मेरे पास है मैं हमेशा आपकी सहायता करता रहूंगा। दिन का एक भी घंटा ऐसा नहीं था जब सेठ शिवनारायण किसी की मदद नहीं कर रहा होता था। कोई अपने बच्चे की शिक्षा के लिए सहायता मांगने आता तो किसी को बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए होते। शिवनारायण हर किसी की मदद करता बिना किसी से बदले की उम्मीद रखे। हर शाम गांव के लोग उसके घर के पास बैठकर उसकी किया करते, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिवनारायण जितना भी अच्छा करता, जितनी भी मदद करता, उसके जीवन में सुख नहीं था। अक्सर उसके साथ बुरी घटनाएं घटती। कभी
उसका व्यापार नुकसान में आ जाता, तो कभी उसके घर में कोई बीमारी का शिकार हो जाता। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शिवनारायण ने एक दिन अपने मन की पीड़ा अपने मित्र से व्यक्त की। मैंने सदा दूसरों की लाई ही की है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा। उसके मित्र ने उसे समझाया, सेठ जी, जीवन के कर्म और उनके परिणामों का गणित बहुत गहरा होता है। शायद यह किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। शिवनारायण उस दिन बहुत चिंतित था, लेकिन उसके मन में यही था कि चाहे कुछ भी हो वह अपना धर्म नहीं छोड़ेगा और सदा अच्छे कर्म करता रहेगा। शिवनारायण ने अपने मित्र की बात सुनी, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न बना रहा कि क्या सच में अच्छे कर्म करने वालों के साथ भी बुरा हो सकता है। क्या ईश्वर ने उसके साथ कोई अन्याय किया था, या फिर इस दुख की कोई और गहरी वजह थी। कुछ समय बाद एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरु का आगमन हुआ। यह गुरु अपने ज्ञान और सिद्धियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शिवनारायण ने सोचा कि क्यों न उनसे अपनी उलझन का समाधान पूछा जाए। अगले दिन वह गुरुजी से मिलने पहुंचा। शिवनारायण ने गुरुजी को अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुजी, मैंने हमेशा दूसरों का भला किया है, सदा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा क्यों है कि मेरी मेहनत और परोपकार का फल मुझे नहीं मिलता। गुरुजी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हारे मन के प्रश्नों का समाधान मिल जाए। गुरुजी ने शिवनारायण को गरुड़ की कहानी सुनाने का निश्चय किया और कहा, बहुत समय पहले आकाश में उड़ते हुए गरुड़ अपने बच्चों के साथ विचार कर रहा था कि वह अपने बच्चों को जीवन में कर्मों का महत्व कैसे समझा सकता है। एक दिन उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें एक राजा और रानी की कथा थी। गुरुजी ने कहना शुरू किया, बच्चों, एक समय की बात है। गरुड़ ने बच्चों से कहा, एक राज्य था जहां राजा अमृत और रानी सौम्या का शासन था। राजा और रानी बहुत दयालु और न्याय प्रिय थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा लोगों का भला सोचा। उन्होंने हर तरह से अच्छे कर्म किए और अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहे। तो फिर उनके जीवन में क्या कठिनाइयां थी। पिताजी, गरुड़ के बच्चों में से एक ने उत्सुकता से पूछा। गरुड़ ने जवाब दिया, बच्चों, जीवन में कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। राजा और रानी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उनके जीवन में फिर भी कई कठिनाइयां थी। एक दिन राजा ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है। राजा ने कई ऋषियों और संतों से अपने प्रश्न का समाधान जानने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। एक दिन गुरुजी ने कहानी आगे बढ़ाई। राजा और रानी ने अपने राजमहल में एक महान आर्ष को बुलाया और उनसे पूछा, ऋषिवर, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में यह दुख क्यों है। क्या हमारे अच्छे कर्म व्यर्थ हो गए। ऋषि ने ध्यान पूर्वक राजा और रानी को देखा और धीरे से बोले, महाराज, यह संसार कर्मों का चक्र है। वर्तमान जीवन में हम जो कष्ट सहते हैं उनका कारण पिछले जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं, परंतु आपके इस जीवन के अच्छे कर्म इन बुरे परिणामों को कम कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आपके अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिले, लेकिन इनका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन और वंश पर जरूर पड़ेगा। तो क्या हमारे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। राजा ने निराश होकर पूछा, नहीं राजन। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, अच्छे कर्म सदा अपना प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे देर से ही सही। यदि आप धैर्य रखें और अपने कर्मों पर अडिग रहे तो समय के साथ उनके सुखद परिणाम अवश्य आएंगे। गरुड़ ने अपने बच्चों को कहा। इस तरह राजा और रानी ने यह समझ लिया कि अच्छे कर्म करना स्वयं में ही एक पुण्य है और उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन की दिशा
तय करता है। गरुड़ के बच्चों ने आश्चर्य से कहा, पिताजी हमने समझ लिया कि चाहे परिणाम देर से मिले, अच्छे कर्म करना कभी व्यर्थ नहीं होता। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यही जीवन का सत्य है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु जी ने गरुड़ की यह कहानी सुनाई तो शिवनारायण का मन शांत होने लगा। उसे यह समझ आने लगा कि उसके वर्तमान जीवन में जो कष्ट हैं, वे संभवतः उसके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। उसने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव क्या मेरे अच्छे कर्म भी मेरे भविष्य को संवार सकते हैं? गुरु जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल शिव नारायण, अच्छे कर्मों का प्रतिफल हमें समय के साथ मिलता ही है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। शिव नारायण की जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु जी ने एक और कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें गुरु और शिष्य की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवालों का उत्तर देगी। एक बार गुरुजी ने कहना शुरू किया, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी मैंने देखा है कि कुछ लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं, ऐसा क्यों है? गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। शिष्य ने तत्परता से, गुरुदेव मुझे यह परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगले 7 दिनों तक हर सुबह अपनी पहली सोच और हर रात अपनी आखिरी सोच का ध्यान करना। यह देखो कि तुम किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। शिष्य ने 7 दिनों तक ऐसा ही किया और पाया कि वह अधिकतर अपने दुखों और चिंताओं पर ध्यान देता है। पास गया तो गुरु ने उससे कहा, जैसे तुमने अपनी ध्यान शक्ति को केवल दुखों पर केंद्रित किया, वैसे ही जीवन में भी हम कभी कभी अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन केवल अपनी सोच के अनुसार करते हैं। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, अच्छे कर्मों का परिणाम समय के साथ ही मिलता है, लेकिन वे हमारे मन को शांत और आत्मा को शुद्ध करते हैं। वे हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। शिष्य ने यह बात सुनी और कहा, गुरुजी मैं समझ गया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गुरुजी की इन कहानियों ने शिवनारायण के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। उसे समझ में आ गया कि जीवन में अच्छे कर्म करना सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों पर अडिग रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। शिवनारायण, जीवन में हमें कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार शिवनारायण को जीवन का एक अनमोल सबक मिला और वह अपने अच्छे कर्मों के मार्ग पर और भी दृढ़ता से चल पड़ा।